दरीचे में खुशामदीद। कमाल अतातुर्क ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुल्क के बड़े मुल्लाओं को मेरे पास ले आएं। जब मुल्ला आए तो उसने उनसे कहा, किसान हुकूमत के लिए गंदुम चावल वगैरह उगाते हैं, मजदूर बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं और दीगर चीजें बनाते हैं। आप अपने लोगों और अपने मुल्क को कौम के फायदे पहुंचाने के लिए क्या कारआमद काम करते हैं? मुल्लाओं ने कहा कि हम आपके और अपने लोगों के लिए दुआएं करते हैं। कमाल अतातुर्क ने फिर उन्हें समंदरी सफर की दावत दी और एक मल्लाह को हुक्म दिया कि वो जहाज को बीच समंदर में छेद कर दे। समंदर के बीचों बीच मुल्लाओं ने जब जहाज में सुराख देखा और जहाज में पानी भरता देखा तो वो सब चीखने लगे। कश्ती के निगहबानों ने मुल्लाओं से कहा कि वो दुआ करें ताकि जहाज में वो सुराख बंद हो जाए। मुल्लाओं ने गुस्से में अगर बुलंद आवाज से जवाब दिया कि लबी दुआ से भी सुराख बंद हुआ। नो, मल्लाहों ने कहा, इस पानी को हमें जहाज से निकालना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। कश्ती के मल्लाहों ने कुछ बाल्टियां मुल्लाओं के हाथों में थमा दी और कहा कि वो लगातार पानी निकालते रहें। मुल्लाहों ने बगैर रुके जहाज से पानी निकालना शुरू कर दिया। मुल्लाहों ने जहाज को वापस मोड़ा और तेज रफ्तारी से साहिल पर पहुंचा दिया। सब मुल्ला थकन से एक कोने में गिर गए। कमाल अतातुर्क इनसे फिर मिलने आया। इनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें आपकी दुआओं की जरूरत नहीं। आपको मुल्क कौम के लिए कुछ काम भी करना होगा ताकि आपके फायदे अवाम और हुकूमत तक पहुंचे। काम के सिवा कोई मुल्क दुआओं से तरक्की नहीं करता और आप मुल्लाओं ने हमेशा मजहब को अपने जाती फायदों के लिए इस्तेमाल किया है। ये थे आज के दरीचे। लफ्जों और एहसासात का ये सफर यहीं नहीं रुकता। अगली रोशनी तक खुदा हाफिज।